हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक मनी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, तो हमें पता नहीं चलता कि 10, 15, 20 सालों में वो कितने रिटर्न्स हमें देंगे। तो हम एक्सेल के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आज हम सीखेंगे। और आज हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए का मंथली एसआईपी भी शुरू करें तो आपको 10, 15, 20, 25, 30 सालों में कितना रिटर्न्स कमा के दे सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो अगर मैं 1,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 10 सालों के लिए कर रहा हूँ, तो दिस इज इंटू 10 इंटू 12 मंथ्स, तो मेरा 10 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का हो जाएगा। वैसे अगर ये सेम इन्वेस्टमेंट अगर मैं 15 साल के लिए करूँ, 20, 25, 30, तो देखते हैं मेरा कितने इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। करेक्ट, 2,40, करेक्ट, हाँ, तो मेरे इतने इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गए मेरे इन्वेस्टमेंट्स। अब देखते हैं कि हमारे रिटर्न्स कितने होंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहला है 10 साल के लिए इक्वल टू एफवी। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। और देखिए ब्रैकेट ओपन होते ही आपको नीचे हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेट है। अब बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट हर महीने का होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उसको मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। चलो मैं पहले ये बता देता हूँ 12% ही मैंने क्यों लिए। ये बताने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट में लेके जाना चाहता हूँ, विच इज एनजे वेल्थ। और इस वेबसाइट में अगर मैं सिर्फ इक्विटी के स्कीम्स देखूँ, और मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाल के रखे, तो अगर मैं पिछले एक मिनट, यहाँ पर कितने हैं, हाँ जी, यहाँ पर मैं इसे 125 पर पेज कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे स्कीम्स हैं, और ये 5 साल का, ये जो है ये 5 साल का इंटरवल सिर्फ कॉलम देखेंगे हम। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे जो 5 साल के रिटर्न है वो देखिए कितने आ रहे हैं। इसे हम जरा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते ताकि समझ में आ जाए। हाँ, ये देखिए 5 साल 20% रिटर्न्स 5 साल का ऑन एन एवरेज। 19, 18 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे करते 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 नीचे बहुत 8-9% तक भी जाता है। तो इसका हम एवरेज लेते हैं 12। तो जब भी हम कभी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के बारे में एक वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हमारे कितने रिटर्न्स हो सकते हैं, तो हम हमेशा 12% ही मान के चलते हैं। आई होप ये क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फ्यूचर कैलकुलेशंस। सो इसको हम करते हैं इज इक्वल टू एफ पी ब्रैकेट ओपन रेट। अब बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट महीने का होने वाला है, तो हम अपने 12% जो साल का रिटर्न है उसको भी हम मंथ में डिवाइड करेंगे। तो वो हो जाएगा 12% डिवाइड बाय 12। आई होप ये क्लियर है, बिकॉज हम मंथली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। कॉमा NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पर 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो हर महीने होने वाली, तो 10 साल के लिए हम हो जाएंगे 120, बिकॉज 120 महीनों का इन्वेस्टमेंट होगा। कॉमा PMT का मतलब होता है पेमेंट। तो आप कितने महीने पेमेंट, और सॉरी आपकी वैल्यू कितनी होगी पेमेंट की। तो बिकॉज हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिकॉज ये पैसे हमारे जेब से जाएंगे, तो मैं -1000 करूंगा। जब भी पैसे हमारे जेब से जाते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव ही करते हैं। कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी इसकी 0 है, अभी तो कुछ पैसे आए नहीं, फ्यूचर में आएगी। और टाइप का मतलब होता है कि आपको ये जो रिटर्न्स है महीने के स्टार्टिंग में मिलेगा या महीने के एंड में मिलेगा। जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम महीने के एंड का ही कैलकुलेट करते हैं। तो जब महीने का एंड का कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही कैलकुलेट करेंगे, 0 ही लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखिए, अगर आप 10 सालों के लिए 1,000 रुपए के एसआईपी करते हैं, तो आपके महीने के तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,20,000, और आपको 2,30,000 रिटर्न मिलेगा। डिसेंट है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये चीज मैं 15 साल के लिए करूँ तो क्या हो जाएगा, सेम करते हैं। फ्यूचर वैल्यू रेट इज 12% बाई 12, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स 15 into 12 is 180, कॉमा PMT -1000, करेक्ट, कॉमा PV 0, प्रेजेंट वैल्यू 0 है, टाइप 0। ठीक है, 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। तो देखिए
10 साल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1,20,000 से 2,30,000, बट 15 सालों में 1,80,000 का ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। तो ये होगी 15 साल की। यही चीज अगर हम 20 साल के लिए करते तो चलो देखते हैं। इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ या फिर इसे ड्रैग कर देता हूँ, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बस फॉर्मूला में अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे? अब देखो बाकी सब चीज सेम है, बस 180 की जगह क्या हो जाएगा, 12 to the 24, 240 मंथ्स। तो देखिए 2,40,000 के इन्वेस्टमेंट में 9,89,000, 25 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो 25 into 12 करेंगे, विच इज 300, एंटर। तो देखिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए और आपके रिटर्न्स 18 लाख रुपए। और यही अगर 30 साल के लिए करें तो इसको हम क्या करेंगे, इसका महीना भी चेंज कर देंगे। दिस विल बिकम 360 एंड दिस विल बिकम 34,94,964। So guys, this is the power of compounding. This is the power of compounding because आप जितने ज्यादा समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहेंगे उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तो यही है, छोटा सा अमाउंट है 1,000 रुपए, लेकिन अगर आप उसको हर महीने करेंगे और 30 सालों तक करेंगे तो आपको 34 लाख मिल सकता है। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही फैक्ट है। तो हम क्या सीख सकते हैं आज यही सीख सकते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बी कंसिस्टेंट एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आप ये दो चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो ये बात थी 1,000 रुपए की। अगर आपको चेंज करना है 1,000 रुपए नहीं, अगर आपकी क्षमता है कि आप 1,000 रुपए से ज्यादा की SIP कर सकते हैं तो आप यहाँ पर 1,000 के जगह 2,000 कर दीजिए, तो आपका सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये दिस विल बिकम 2,000, दिस विल बिकम 2,000। तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2,40,000, पर आपके रिटर्न्स कितने हो जाएंगे, 4,60,000। यही चीज अगर मैं इसे ड्रैग कर देता हूं और ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, और इसे भी मैं अगर मैं ड्रैग कर देता हूं, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर 2,000 करना है। देखते हैं कितना रिटर्न हो जाएगा, 2,000। तो ये खास बात है फॉर्मूला की, एक बार फॉर्मूला डालकर तो आप सिर्फ नंबर चेंज कर सकते हैं, तो आपको आपके वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो ये देखिए अगर 2,000 रुपए भी महीने के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 सालों में वो ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप शुरू करिए SIP 1,000 रुपए 2,000 रुपए से, और कंसिस्टेंट रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। बिकॉज अगर आप ऐसा प्लान करके करेंगे तो आई एम श्योर 30 सालों में आप बहुत अच्छा रिटर्न्स पाएंगे। अगर आप सोचोगे कि 30 साल तो बहुत बड़ी बात है, 30 साल किसने देखा है, तो हम जब SIP का प्लान करते हैं तो ऐसे ही लंबा प्लान करते हैं। रिटायरमेंट का प्लानिंग के हिसाब से आप करके देखिए, आप नहीं तो आपके फैमिली, आपके डिपेंडेंट्स को कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। 2,000 रुपए आज के समय में बड़ी बात नहीं है, बट 2,000 रुपए हर दिन इन्वेस्ट करोगे 30 साल में 70 लाख रुपए हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में जान सके। थैंक यू वेरी मच।